हेलो ऑल ऑफ माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चित्रकला का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2025 का है। कोड नंबर 830 CF से। इसी क्वेश्चन पेपर से 2026 बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन मैच करेगा। तो पहले इसका निर्देश पढ़ेंगे। 3 घंटा समय मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट पेपर को करने के लिए, और प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन को ओमार में भर लेंगे। और यहाँ पे समान निर्देश दिया है। मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्रक के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी साइन करवाएं। जैसे कि हमारा ये कॉपी है, तो इसके कोने पे यहाँ पे अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिख देंगे, और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना साइन करेगा और केंद्र व्यवस्थापक का मुहर यहाँ पे लगा रहेगा। दूसरा है प्रश्न पत्र आ, बा और सा 3 खंडों में विभाजित रहेगा, तो तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीसरा नंबर है खंड आ में आलेखन कला तथा खंड बा में प्रावैधिक कला। खंड आ में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जैसे कि आलेखन के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनमें से हमें एक को ही करना होगा और उसे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाएंगे। पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। पेपर में इरेजर और वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और खंड बा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में केवल एक का चित्रण करना है। खंड सा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि मैं प्रावैधिक कला करना चाहता हूँ, OMR, और आलेखन करना चाहता हूँ, और कोई सोचता है कि मैं आलेखन का OMR कर लूँ और प्रावैधिक का कर लूँ। वो क्वेश्चन तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, बस टिक लगाना है। जैसे कि ये वहाँ पे लिखा रहेगा OMR में कला का, तो यहाँ पे कला आलेखन लिखा रहेगा और यहाँ पे प्रावैधिक कला लिखा रहेगा। तो आप उसी को गोला टिक कर देना, वरना आप लोगों का 20 नंबर कट जाएगा। तो गोला OMR में सही भरना होगा। तो दोस्तों चलो आगे पेज पे चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। द्वितीयक रंग 3 होते हैं, बैगनी, हरा, नारंगी। तो द्वितीयक रंग ये 3 है। अगर द्वितीयक रंग यहाँ पे 3 नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में 6 लगाएंगे, क्योंकि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के मिश्रण से आदर्श रंग बनता है। आदर्श रंग बनता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो अभी हमने बताया द्वितीयक रंग बैगनी, हरा, नारंगी, तो यहाँ पे टिक मारेंगे नारंगी पे। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है। तो ये डार्क के लिए बी याद रखेंगे, और हल्का एच, एच से हल्का, बी से डार्क, ये याद रखे रहेंगे। जितना नंबर छोटा रहेगा जितना नंबर छोटा रहेगा उतना ही डार्क होगा। जैसे कि 3B रहेगा, तो यहाँ पे अगर जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना डार्क भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मारेंगे 2B टिक पे। और निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग है।
तो यहाँ पे हमको छांटना है प्राथमिक रंग कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रंग गर्म है, तो गर्म रंग जिसमें लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है, लाल रंग का प्रभाव जिसमें पाया जाता है उसे गर्म रंग कहते हैं। जैसे पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी। तो ये तीनों चार, ये 5 हैं गर्म रंग, इन्हें गर्म रंग कहते हैं। और जिनमें हरा रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें ठंडे रंग कहते हैं। हरा या नीला, ठंडे रंग। तो ये होते हैं नीला, आसमानी, हरा और धानी। तो ये ठंडे रंग याद रखेंगे दोस्तों आप लोग, और गर्म रंग भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको इसमें कौन सा है गर्म रंग, तो यहाँ पे मारेंगे नीला। और सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। और तटस्थ रंग किसे कहते हैं, तो काला और सफेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं। लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो लाल में पीला रंग मिलाने से नारंगी रंग बनेगा, इसे द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। और यहाँ पे बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे रहेगा 1 नंबर की ब्रश प्रयोग करते हैं बारीक लाइन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो यहाँ पे रहेगा हरा रंग बनता है। पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो जल रंग बिना ब्रश की सहायता से नहीं लगाएंगे। पहले रंग भी बिना ब्रश की सहायता से नहीं। पेस्टल रंग बिना ब्रश की सहायता से लगाते हैं, पेस्टल रंग यानी मोम वाला कलर जिन्हें आप लोग कहते हैं। और छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, तो छत का केंद्र को आलेखन करने के लिए, जैसे कि ये छत का केंद्र है और यहाँ पे अलंकृत करना है तो इसे केंद्रीय आलेखन कहेंगे। तो केंद्रीय आलेखन इस पे टिक मारेंगे। कला शब्द किस भाषा का शब्द है, तो कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो साड़ी का किनारा बनाने के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो बैंगनी रंग बनता है लाल में नीला रंग। ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो ओस्टवाल्ड रंगों से संबंधित है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। यहाँ पे रश्मियों लिखा लेकिन यहाँ पे होना चाहिए रोशनियों। हरा रंग आंखों पे कौन सा प्रभाव डालता है, तो मैंने पहले ही बता दिया हरा रंग आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। मुख्य रंग कितने होते हैं, ये भी हमने पहले ही बताया, मुख्य रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है, तो मैंने पहले ही बताया 2H। तो चलो आगे पेज पे चलते हैं प्रावैधिक कला करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से एक ही करना होगा, प्रावैधिक कला या करिए गए या तो आलेखन कला, हम यहाँ पे दोनों करवा दे रहे हैं। तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसे रहता है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो जैसे कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री पे लगाएंगे। और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो यहाँ पे रहेगा त्रिभुजाकार, आप लोग पहचान ही लेंगे। झंडे में
कौन सा झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगता है? तो डंडा 90 अंश के कोण पे लगता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दोस्तों दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 अंश का होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार ऐसा होता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार ये है। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो डार्क लाइन 2B से बनेगी। ये क्वेश्चन 90% आएगा, 100% आएगा दोस्तों। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो जैसे कि एक वृत्त में तो 360 पूरे वृत्त का कोण होगा, तो 360 माइनस 120 कर देंगे तो 240 आ जाएगा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? जैसे कि ये 60 अंश का कोण है, अब इसी में एक कोण, ये 60 अंश का कोण है, इसी में एक कोण 30 अंश का निकाल दीजिए तो कितने का बचेगा? ये भी 30 अंश, तो ये 30 अंश। रेखा किसे कहते हैं? रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो चारों भुजाओं की नाप बराबर होती है वर्ग की। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। हल्की लाइन के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो यहाँ पे ये और ये वो डार्क लाइन, ये दोनों क्वेश्चन 100% आएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं तो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों चलो आगे आलेखन कला पे चलते हैं। तो अब खंड बा में, इस खंड में से या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या आलेखन या तो प्रावैधिक कला करना है। जैसे कि यहाँ पे ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण है और आलेखन भी यहाँ नीचे है, तो आप लोगों को जिसमें से जो मन करेगा वो कर लेंगे, जो आपको आता होगा। ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण है और ये आलेखन कला है, तो ये आलेखन कला को आपको 30 नंबर मिलेंगे और प्राकृतिक दृश्य का भी 30 नंबर मिलेगा। चलो आगे चल। तो दोस्तों अब खंड सा में आ गए हैं। यहाँ पे स्मृति चित्रण करना है, तो यहाँ पे खंड सा में आ और बा दो खंड हैं, दो भाग हैं, तो उनको दोनों को चित्रित करना है, दोनों में से यहाँ पे जो मन करे। तो दोस्तों ये जो प्रावैधिक कला करे रहेगा उसको भी करना होगा और जो आलेखन बनाया होगा या प्राकृतिक दृश्य चित्रण उसको भी करना होगा। ये स्मृति चित्रण सबको करना होगा। तो यहाँ पे आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 2 केले, पपीता, आम पत्तियों सहित। और चित्र निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, जैसे रेखा 60, आकृति की अनुरूपता, ये सब पे आपको ध्यान देना है। चलो खंड अब इस पे बा वाले भाग पे चलते हैं। बा भाग में दिया है, या तो टेबल लैंप बनाए, खुला छाता, बक्सा और उस पर रखी किताब। तो दोस्तों आप इस सब का एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और आप लोग बताएं कमेंट में कि अब हम कौन सा मॉडल पेपर करवाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।